हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.1 की क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 17 में इसने कहा है यदि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन ये बेटा जो दिया है x बराबर क्या है 3 पे संतत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चनों को सीखेंगे कि ए और या बी या लैम्डा का जो है मान हम किसी बिंदु के संतत होने पर कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो हम लोग लिखेंगे। क्या दिया है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है ए एक्स प्लस जो है 1। ये फलन कब होगा जब एक्स लेस देन इक्वल टू कितना 3 होगा। बी एक्स प्लस बेटा जो है 3 होगा फंक्शन कब जब एक्स ग्रेटर देन 3 होगा। क्वेश्चन में कहा है बेटा ए बी का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन x बराबर 3 पे क्या है संतत है। तो x बराबर बेटा 3 पे जब फलन संतत है तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन कैसा है बेटा संतत है। तो संतत है तो इसका मतलब क्या हुआ एफ ऑफ 3 यानी कि बिंदु 3 पर फलन का मान और एल एच एल लिमिट आर एच एल लिमिट बेटा क्या आपस में है बराबर है। ये क्वेश्चन में और दिया है, मतलब स्पष्ट नहीं दिया है। इसने कहा x बराबर 3 पे संतत है। तो संतत का मतलब ये हो गया कि जिस बिंदु पे संतत है उस बिंदु पे फलन का मान एल एच एल लिमिट और आर एच एल लिमिट क्या बेटा है बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे एफ ऑफ 3 यानी कि बिंदु 3 पर फलन का मान निकालेंगे और एल एच एल लिमिट निकालेंगे, आर एच एल लिमिट निकालेंगे और यहीं पे बेटा हम लोग क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो ए और बी की वैल्यू हमें आसानी से पता हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपना बेटा काम क्या सबसे पहले है x बराबर 3 पे फलन का मान निकालना। तो किस पे हम लोग निकालेंगे x बराबर 3 पे। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर। तो एफ ऑफ जो है x बराबर 3 पे फलन का मान बेटा क्या होगा x बराबर 3 लेस देन इक्वल टू का मतलब जो है बराबर भी होता है। तो यहाँ पे फलन क्या हो गया ax प्लस 1 हो गया। तो एफ ऑफ 3 पे निकालेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे 3 को रखेंगे। तो a इंटू बेटा 3 प्लस 1 हो गया। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3a प्लस 1 हो गया। तो x बराबर 3 पे फलन का जो मान है वो कितना निकल आया 3a प्लस 1 हो गया। अब हमें क्या निकालना बेटा एल एच एल। तो अब हम लोग एल एच एल निकाल लेंगे। एल एच एल में लिमिट टू एक्स टेंस टू किस पे निकाल लें 3 पे। तो 3 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट बेटा एक्स टेंस टू 3। इसका मतलब माइनस का एक्स का जो मान है वो 3 से क्या बेटा है कम है, यानी कि 3 जो है बड़ा है। तो जब बड़ा हो गया तो ग्रेटर देन हो गया। तो 3 एक्स लेस देन 3 हो गया। तो ऐसी कंडीशन बेटा किसमें हमारे पास है ऊपर वाले फंक्शन में। तो फलन क्या हो गया ए एक्स प्लस 1 हो गया। फार्मूला लगाएंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए हो गया। अब x की जगह पे क्या रखेंगे जिस बिंदु पे निकालने हैं उससे h को हम लोग घटा देते हैं प्लस 1 हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेकन द लिमिट। तो एल एच एल बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो गया 3a प्लस 1 हो गया। तो एल एच एल भी हम लोगों ने पता कर लिया। अब हमारा काम क्या बेटा है आर एच एल निकालना। तो आर एच एल निकाल लेते हैं। तो हम लोग इधर निकालेंगे आर एच एल को। आर एच एल लिमिट टू एक्स टेंस टू 3 बेटा प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट टू एक्स टेंस टू 3 इसका मतलब है x का जो मान है वो 3 से बड़ा है, यानी कि 3 बड़ा x बड़ा है और 3 छोटा है। x का मान 3 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन 3 हो गया। तो ये बेटा कंडीशन किस में हो गई। तो फलन हमारा आ गया bx प्लस 3 ये वाला आ गया। फार्मूला लगाएंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 बी। अब x की जगह क्या करेंगे आर एच एल में प्लस करते हैं। तो जिस बिंदु पे निकालते हैं उसमें क्या करते हैं प्लस एच प्लस 3 हो गया। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आर एच एल बेटा बराबर यहाँ 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ 3b और प्लस 3 हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया है एफ ऑफ 3 पे मान निकाल लिया है, एल एच एल भी निकाल लिया और आर एच एल भी निकाल लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो कैसे पुट करेंगे।
क्वेश्चन में बेटा पहले ही कहा है x बराबर 3 पे फलन क्या है, संतत है, तो लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं बेटा ये बराबर है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो असंतत हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है संतत है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है x बराबर 3 पर फलन संतत है। तो जब संतत हो गया तो एफ ऑफ 3 इजुकल टू जो है LHL इजुकल टू RHL, ये सारे लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। तो एफ ऑफ 3 कितना है 3a प्लस 1 इजुकल टू LHL बेटा 3a प्लस 1 इजुकल टू RHL है 3b प्लस 3। अब ये दोनों इक्वल है तो इसमें से हम लोग एक लिख लेते हैं 3a प्लस 1 इजुकल टू 3b प्लस 3 हो गया। 3a इजुकल टू 3b प्लस जो है 3 माइनस 1 2 हो गया, या a इजुकल टू 3b प्लस 2 अपान बेटा 3 हो गया। इसको अलग कर देंगे तो a इजुकल टू 3b अपान जो है 3 प्लस 2 अपान जो है 3, ये 3 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर b प्लस 2 अपान 3। तो ये a और b में हमारा क्या बेटा निकल आया, संबंध निकल आया। तो इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब भी बेटा कहेगा किसी पर फलन पर संतत है तो a या b या लैम्डा का मान जरूर पूछिएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। इसको रब कर देते हैं बेटा क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 18 में इसने क्या कहा है, कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत है। इसकी भाषा समझिए, अपनी भाषा में इसको हम क्या कहेंगे। कह रहा है x बराबर 0 पर फलन संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात करिए। समझ में आया कि नहीं आया। x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फलन लिखेंगे जो भी हमारा दिया है फंक्शन एफ ऑफ x इजुकल टू कितना बेटा है लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x हो गया। ये कब होगा फलन, जब x ग्रेटर देन बेटा जो है 0 होगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद दूसरा फंक्शन होगा 4x प्लस 1 होगा। ये फलन कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। क्वेश्चन में कहा है x बराबर जो है 0 पर संतत है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है x बराबर 0 पर फलन क्या है बेटा, संतत है। संतत है तब आपको क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया। तो हम लोग संतत है इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ बेटा 0 पर फलन का मान LHL और RHL लिमिट क्या है बेटा है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में इसने कहा है। तो हम लोग x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे और LHL लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट निकालेंगे। यहीं पे बेटा पुट कर देंगे तो लैम्डा का मान हमें पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान। तो x बराबर किस पे निकालेंगे हम लोग, 0 पर। तो एफ ऑफ बेटा x बराबर कौन सा फलन होगा, कौन सा 0 के बराबर है, ये वाला 0 के बराबर है। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 0, x का मान 0 से कम है या लगभग बराबर है। तो यहाँ पर फलन क्या आ गया, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x एफ ऑफ 0। तो लैम्डा बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर 0 हो गया। तो एफ ऑफ 0 पर फलन का मान बेटा पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। लैम्डा नहीं मिला हमें। अब हमें क्या निकालना है, LHL। तो LHL जब हम लोग लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0। x का जो मान है वो बेटा क्या है, 0 से कम है, यानी कि 0 बड़ा है। तो x लेस देन 0 किस में है बेटा, ऊपर ही है। तो हम लोग यही फंक्शन आएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लैम्डा और x की जगह पे हो गया 0 माइनस h, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस h बेटा हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो LHL बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो बेटा यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 रखेंगे 0, और 0 को लैम्डा से गुणा करा देंगे तो LHL भी हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे RHL। RHL में देखिए
लिमिट टू x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x। तो लिमिट बेटा x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x। एफ ऑफ x इसका मतलब है x का मान 0 से क्या है, बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 0। कौन सा बेटा फंक्शन आ गया, 4x प्लस 1। फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 4x, x की जगह पे क्या आ गया 0 प्लस h, क्योंकि हम लोग जिस बिंदु पे निकालते हैं उस पे क्या करते हैं, h को ऐड कर देते हैं, h ऐड कर देते हैं। तो लिमिट बेटा जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो RHL जो लिमिट हमारे पास प्राप्त होगी वो हो जाएगी, यहाँ तो 0 हो गया, 0 को 4 से गुणा कराया, 0 यहाँ पर कितना बच गया बेटा 1 बच गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कह रहा है, दिया है, क्या दिया है, x बराबर 0 पर फलन क्या बेटा है, संतत है। संतत है, हम ये नहीं कह रहे, क्वेश्चन में बेटा इसने कहा है x बराबर 0 पर संतत है, इसलिए हम लोग संतत रख रहे हैं, नहीं तो हमारे हिसाब से क्या ये हो जाता, असंतत हो जाता। तो लिखेंगे f ऑफ 0 पर फलन का मान LHL लिमिट और बराबर बेटा RHL लिमिट। तो f ऑफ 0 का मान 0, LHL क्या है 0, RHL बेटा क्या है 1, तो 0 बराबर क्या हो गया 1। पूछ क्या रहा था, लैम्डा का मान पूछ रहा था। तो जब हमने वैल्यू रखा है तो यहाँ पर लैम्डा तो बेटा आया ही नहीं है, और जब लैम्डा नहीं आया तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से हमारी निकलेगी, तो हम लोग यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो लिखेंगे अतः लैम्डा का मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी कि लैम्डा का जो मान है वो यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19।